यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों इतना डर रहे हो? क्या तुम में अब भी विश्वास नहीं? मगर उनमें अजीब सा डर समा गया और वे एक दूसरे से कहने लगे, आखिर यह कौन है, आंधी और समुंदर तक इसका हुक्म मानते हैं। फिर वे झील के उस पार गिरासेनियों के इलाके में पहुंचे। जैसे ही यीशु नाव से उतरा, एक आदमी जो एक दुष्ट स्वर्गदूत के वश में था, कब्रों के बीच से निकलकर उसके पास आया। यह आदमी कब्रों के बीच भटकता फिरता था। कोई भी उसे बांधकर रखने में कामयाब नहीं हो सका था, यहाँ तक कि जंजीरों से भी नहीं। उसे कई बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, मगर वह जंजीरें तोड़ डालता और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि उसे काबू में कर सके। वह रात दिन कब्रों और पहाड़ों के बीच चिल्लाता रहता और पत्थरों से खुद को घायल करता रहता। लेकिन जैसे ही उसने दूर से यीशु को देखा, वह भागकर उसके पास गया और उसे झुककर प्रणाम किया। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के बेटे, मेरा तुझसे क्या लेना देना? मैं परमेश्वर की शपथ धराकर तुझसे कहता हूँ, मुझे मत तड़पा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यीशु उससे कह रहा था, हे दुष्ट स्वर्गदूत, इस आदमी में से बाहर निकल जा। मगर यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम पलटन है, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। और उसने बार बार यीशु से विनती की कि वह उन्हें उस इलाके से बाहर न भेजे। उस पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। इसलिए दुष्ट स्वर्गदूतों ने उससे विनती की, हमें उन सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें समा जाएं। उसने उन्हें जाने की इजाजत दी। तब दुष्ट स्वर्गदूत उस आदमी में से बाहर निकल गए और उन सूअरों में समा गए और करीब 2000 सूअरों का वह पूरा झुंड तेजी से दौड़ा और पहाड़ की कगार से नीचे झील में जा गिरा और सारे सूअर डूबकर मर गए। मगर उन्हें चराने वाले वहां से भाग गए और उन्होंने शहर और देहात में जाकर इसकी खबर दी। और लोग देखने आए कि वहां क्या हुआ था। वे यीशु के पास आए और उन्होंने देखा कि वह आदमी जो दुष्ट स्वर्गदूत के कब्जे में था, वहां बैठा हुआ है। यह वही आदमी था जिसमें पहले पलटन समाई हुई थी। अब वह कपड़े पहने हैं और उसकी दिमागी हालत ठीक हो गई है। और लोग बहुत डर गए। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि जो आदमी दुष्ट स्वर्गदूतों के कब्जे में था, उसके साथ यह सब कैसे हुआ और सूअरों का क्या हाल हुआ। इसलिए वे यीशु से विनती करने लगे कि वह उनके इलाके से चला जाए। जब यीशु नाव पर चढ़ रहा था, तो वह आदमी जिसमें पहले दुष्ट स्वर्गदूत समाया था, उससे विनती करने लगा कि वह उसे अपने साथ आने दे। मगर यीशु ने उसे नहीं आने दिया, बल्कि उससे कहा, अपने घर चला जा और अपने रिश्तेदारों को बता कि यहोवा ने तेरे लिए क्या क्या किया और तुझ पर कितनी दया की है। तब वह आदमी वहां से चला गया और दिकापुलिस में उन सारे कामों का ऐलान करने लगा जो यीशु ने उसके लिए किए थे, और सब लोग ताज्जुब करने लगे। जब यीशु नाव से इस पार लौटा, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास जमा हो गई। वह झील के किनारे था। वहां सभाघर का एक अधिकारी आया, जिसका उसने यीशु को देखा, वह उसके पैरों पर गिर पड़ा। वह बार बार उससे मिन्नत करने लगा, मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब है, मेहरबानी करके मेरे साथ चल और उस पर अपने हाथ रख ताकि वह अच्छी हो जाए और जीती रहे। तब यीशु उसके साथ चल दिया। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी और लोग उस पर गिरे जा रहे थे। वहां एक ऐसी औरत थी जिसे 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। उसने कई वैद्यों से इलाज करवा कर बहुत दुख उठाया था और उसके पास जो कुछ था, वह सब खर्च करने के बाद भी वह ठीक नहीं हुई। उल्टा उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। जब उसने यीशु के बारे में चर्चा सुनी, तो वह भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके कपड़े को छुआ, क्योंकि वह कहती थी, अगर मैं उसके कपड़े को ही छू लूं, तो अच्छी हो जाऊंगी।
उसी घड़ी उसका खून बहना बंद हो गया और उसने महसूस किया कि उसके शरीर की वह दर्दनाक बीमारी ठीक हो गई है। उसी घड़ी यीशु ने जान लिया कि उसके अंदर से शक्ति निकली है और उसने भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? मगर चेलों ने कहा, तू देख रहा है कि भीड़ तुझे कैसे दबाए जा रही है, फिर भी तू कह रहा है, मुझे किसने छुआ? लेकिन यीशु चारों तरफ देखने लगा कि किसने ऐसा किया है। तब वह औरत, यह जानते हुए कि वह ठीक हो गई है, डरती कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। जा, अब और चिंता मत करना। यह दर्दनाक बीमारी तुझे फिर कभी न हो। जब वह बोल ही रहा था तो सभाघर के अधिकारी के घर से कुछ आदमी आए और कहने लगे, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को और क्यों परेशान करें? मगर जब उनकी बातें यीशु के कानों में पड़ी तो उसने सभाघर के अधिकारी से कहा, डर मत, बस विश्वास रख। फिर उसने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना के सिवा किसी और को अपने साथ नहीं आने दिया। जब वे सभाघर के अधिकारी के घर पहुंचे तो उसने देखा कि वहां काफी होहल्ला मचा है। लोग जोर जोर से रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। यीशु ने अंदर जाने के बाद उनसे कहा, तुम क्यों रो रहे हो और होहल्ला मचा रहे हो? बच्ची मरी नहीं, बल्कि सो रही है। यह सुनकर वे उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। मगर यीशु ने उन सबको बाहर भेज दिया और लड़की के माँ बाप और अपने साथियों को लेकर वह अंदर गया जहां लड़की थी। फिर यीशु ने बच्ची का हाथ पकड़कर कहा, तलीता कूमी, जिसका मतलब है, बच्ची, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। उसी वक्त वह लड़की उठकर चलने फिरने लगी। वह 12 साल की थी। यह देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मगर यीशु ने बार बार उन्हें सख्ती से कहा कि वे इस बारे में किसी को न बताएं और फिर कहा कि लड़की को कुछ खाने के लिए दिया जाए। फिर यीशु वहां से निकला और अपने इलाके में आया जहां वह पला बढ़ा था और उसके चेले भी उसके साथ आए। जब सब्त का दिन आया तो वह सभाघर में सिखाने लगा। उसकी बात सुनने वाले ज्यादातर लोग हैरान थे। उन्होंने कहा, इस आदमी ने ये बातें कहाँ से सीखीं? भला यह बुद्धि इसे कहाँ से मिली और यह ऐसे शक्तिशाली काम कैसे कर पा रहा है? यह तो वही बड़ी है न, जो मरियम का बेटा और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमौन का भाई है। और इसकी बहनें यहाँ हमारे बीच ही रहती हैं न। इसलिए उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। मगर यीशु ने उनसे कहा, एक भविष्यवक्ता का हर कहीं आदर किया जाता है, सिर्फ उसके अपने इलाके, घर और रिश्तेदारों के बीच नहीं किया जाता। इसलिए उसने चंद बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें ठीक करने के सिवा वहां और कोई शक्तिशाली काम नहीं किया। दरअसल उनके विश्वास की कमी देखकर उसे ताज्जुब हुआ। इसके बाद वह आसपास के गांवों में जाकर सिखाने लगा। फिर यीशु ने उन 12 को बुलाया और वह उन्हें 2-2 की जोड़ी में भेजने लगा। उसने उन्हें दुष्ट स्वर्गदूतों पर अधिकार भी दिया। उसने ये हिदायतें भी दी कि वे सफर के लिए एक लाठी को छोड़ और कुछ न लें, न रोटी, न खाने की पोटली, न अपने कमरबंद में पैसे, न ही 2 जोड़ी कपड़े ले, बल्कि जूतियां कस लें। यीशु ने उनसे यह भी कहा, जब भी तुम किसी घर में जाओ तो वहां तब तक ठहरो जब तक तुम उस इलाके में रहो। अगर किसी इलाके में लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करें या तुम्हारी नहीं सुने तो वहां से बाहर निकलते वक्त अपने पैरों की धूल झाड़ देना ताकि उन्हें गवाही मिले। तब वे निकल पड़े और प्रचार करने लगे कि लोग पश्चाताप करें। उन्होंने कई दुष्ट स्वर्गदूतों को निकाला और कई बीमारों पर तेल मलकर उन्हें ठीक किया। यह बात राजा हेरोदेस के कानों में पड़ी क्योंकि यीशु का नाम मशहूर हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो मर गया था, जिंदा कर दिया गया है और इसीलिए वह ऐसे शक्तिशाली काम कर रहा है। मगर दूसरे कहते थे, यह एलिया है। कुछ और लोग कहते थे,
यह तो पुराने जमाने के भविष्यवक्ताओं जैसा कोई भविष्यवक्ता है। मगर जब हेरोदेस ने यह बात सुनी तो उसने कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वह फिर से जिंदा हो गया है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास से शादी कर ली थी। हेरोदियास की वजह से हेरोदेस ने यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया था और उसे जीरों में बांधकर जेल में डलवा दिया था, क्योंकि यूहन्ना हेरोदेस से कहा करता था, तूने अपने भाई की पत्नी को अपना बनाकर कानून तोड़ा है। इसलिए हेरोदियास यूहन्ना से नफरत करने लगी थी। वह उसे मार डालना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हेरोदेस जानता था कि यूहन्ना नेक और पवित्र इंसान है। इसलिए वह उससे डरता था और उसे बचाने की कोशिश करता था। वह यूहन्ना की बातें सुनने के बाद बड़ी उलझन में पड़ जाता था कि क्या करे। फिर भी वह खुशी से उसकी सुनता था। मगर एक दिन वह मौका आया जिसकी हेरोदियास को तलाश थी। उस दिन हेरोदेस का जन्मदिन था और उसने शाम की बड़ी दावत रखी जिसमें उसने बड़े बड़े अधिकारियों और सेनापतियों और गलील के जाने माने लोगों को बुलाया। तब हेरोदियास की बेटी वहां आई और उसने नाचकर हेरोदेस और दावत में मौजूद बाकी लोगों का दिल खुश किया। राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। राजा ने कसम खाई, तू जो चाहे मांग ले, मैं अपना आधा राज तक तुझे दे दूंगा। तब लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसकी माँ ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। उसी वक्त वह लड़की तेजी से अंदर राजा के पास गई और उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तू अभी इसी वक्त मुझे एक थाल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर ला दे। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने जो कस्में खाई थी और जो मेहमान वहां थे उनकी वजह से उसने लड़की की गुजारिश नहीं ठुकराई। राजा ने फौरन एक अंगरक्षक को भेजा और उसे यूहन्ना का सिर लाने का हुक्म दिया। उस आदमी ने जाकर जेल में यूहन्ना का सिर काट दिया और उसे एक थाल में रखकर लड़की को दे दिया और लड़की ने उसे ले जाकर अपनी माँ को दिया। जब यूहन्ना के चेलों को इसकी खबर मिली तो वे आकर उसकी लाश ले गए और उसे एक कब्र में रख दिया। यीशु के प्रेषित उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने लोगों के बीच जो जो काम किए थे और उन्हें जो जो सिखाया था वह सब उसे बताया। तब यीशु ने उनसे कहा, आओ, तुम सब अलग किसी एकांत जगह में चलकर थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि वहां बहुत लोग आ जा रहे थे और उन्हें खाने तक की फुर्सत नहीं मिली थी। इसलिए वे एक नाव पर चढ़कर किसी एकांत जगह के लिए निकल पड़े। मगर लोगों ने उन्हें जाते देख लिया और बहुतों को इस बात का पता चल गया। तब सब शहरों से लोग दौड़कर उनसे पहले ही उस जगह जा पहुंचे। जब यीशु नाव से उतरा तो उसने लोगों की एक भीड़ देखी और उन्हें देखकर वह तड़प उठा, क्योंकि वे ऐसी भेड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। अब काफी वक्त बीत चुका था और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह जगह सुनसान है और बहुत देर हो चुकी है, इसलिए इन्हें विदा कर ताकि वे आसपास के देहातों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। मगर यीशु ने उनसे कहा, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। यह सुनकर चेलों ने कहा, क्या हम 200 दीनार की रोटियां खरीदें और इन्हें खाने को दें? यीशु ने उनसे कहा, जाओ देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। पता लगाकर उन्होंने कहा, 5 और 2 मछलियां भी हैं। फिर यीशु ने सब लोगों से कहा कि वे अलग अलग टोलियां बनाकर हरी घास पर आराम से बैठ जाएं। वे 100 और 50 की टोलियों में बैठ गए। यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आकाश की तरफ देखकर प्रार्थना में धन्यवाद दिया। फिर वह रोटियां तोड़कर चेलों को देने लगा ताकि वे उन्हें लोगों में बांटे। उसने वे 2 मछलियां भी सबके लिए बांट दी। तब सब लोगों ने जी भर कर खाया और उन्होंने बची हुई रोटियों के टुकड़े उठाए, जिनसे 12 टोकरियां भर गईं। इनके अलावा मछलियां भी थी और रोटियां खाने वालों में
आदमियों की गिनती 5000 थी। फिर यीशु ने बिना देर किए अपने चेलों से कहा कि वे नाव पर चढ़ जाएं और उस पार बैतसैदा चले जाएं, जबकि वह खुद भीड़ को विदा करने लगा। मगर उनको अलविदा कहने के बाद वह प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ गया। अब शाम ढल चुकी थी और नाव झील के बीच थी, मगर वह अकेला पहाड़ पर था। उसने देखा कि तेज आंधी चल रही है और उसके चेलों को नाव खेने में बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हवा का रुख उनके खिलाफ था। तब रात के करीब चौथे पहर वह झील पर चलते हुए उनकी तरफ आया, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे आगे जाना चाहता है। जैसे ही चेलों ने देखा कि वह पानी पर चल रहा है, उन्होंने सोचा, यह जरूर हमारा वहम है, और वे जोर से चिल्ला उठे, क्योंकि वह उन सबको नजर आ रहा था और वे घबरा गए। मगर उसने फौरन उनसे बात की और कहा, हिम्मत रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। फिर यीशु भी उनके पास नाव पर चढ़ गया और आंधी थम गई। वे मन ही मन बहुत हैरान थे, क्योंकि रोटियों का चमत्कार देखने के बाद भी वे उसके मायने नहीं समझ सके थे। उनके मन अभी भी समझने में मंद थे। जब वे इस पार किनारे पहुंचे तो गन्नेसरत आए और वहीं पास में नाव का लंगर डाला। मगर जैसे ही वे नाव से उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस पूरे इलाके में यहाँ वहाँ दौड़े गए और बीमारों को खाट पर डालकर लाते गए और उन्हें जहाँ जहाँ यीशु के होने की खबर मिली वे उन्हें वहाँ ले गए। यीशु जिस किसी गांव, शहर या देहात में जाता, लोग वहाँ के बाजारों में अपने बीमारों को रख देते और उससे विनती करते कि वह उन्हें अपने कपड़े की झालर को ही छू लेने दे, और जितनों ने उसकी झालर छुई वे सभी ठीक हो गए।